देखो बेटा, भाई साहब तो अब चले गए, अब इस घर का ख्याल तुम्हें ही रखना है। जी चाचा जी। छगन लाल जी। जी, छगन लाल जी तो अब नहीं रहे। जी हमें भी पता चला, मैं लेना देना बैंक से आई हूँ। छगन लाल जी का हमारे बैंक में अकाउंट था, उसमें 10 लाख रुपए हैं। 10 लाख? तो मुझे उनके वारिस से मिलना है। हाँ, मैं हूँ उनका बेटा, मैं हूँ वारिस। ओहो, तू कैसे हो गया? तुझे पापा ने पहले ही बेदखल कर दिया था। मैं हूँ जी उनकी असली वारिस। ए त्रिशा, कुछ भी झूठ मत बोल। मैडम, ये मेरी छोटी बहन है, बचपन से ही लालची है ये। जी ठीक है, बैंक के कुछ कागज हैं वो साइन कर दीजिए फिर आप। हाँ लाइए मैडम, मैं करता हूँ। ओए रुक, ऐसे कैसे कर देगा साइन? इसका भाई साहब की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है जी। मेरे भैया मेरे लिए भगवान थे, उन्होंने मुझे भाई समझ के नहीं बेटा समझ के पाला है जी। मैं उनका असली वारिस। लेकिन चाचा हो तो भाई ही ना, जब तक उनका बेटा और बेटी जिंदा है तुम कैसे वारिस हो सकते हो? और चाचा जी, आप शायद भूल गए हो, पर हमें ना बहुत अच्छे से याद है, आप अपना हिस्सा बहुत पहले बंटवारे में ले चुके हो। तो बंटवारा तो सब घरों में होता है, लेकिन तू तो ज्यादा बोले ही मत। तू तो ब्याह के ससुराल चली गई थी और ये अपनी अय्याशियों में मगन था। तब भैया की हारी बीमारी, लाना ले जाना, अस्पताल कौन करता था? आप करते थे? हाँ जी, और कौन करता? और इन लोगों से क्या होगा? ये तो अपने आप को संभाल ले, वही बहुत है। फिर तो असली वारिस आप हुए। जी मेरा कद्दू हुई असली वारिस। चाचा गलत बात है ये, तुम दिलासा देने आए थे ना, दे लिया दिलासा, आप निकलो यहाँ से। लाओ मैडम, मुझे बताओ कहाँ साइन करने, साइन करके बात खत्म करते हैं। बताओ। अरे ऐसे कैसे खत्म करते? अरे तू तो अपनी मस्ती में बिजी रहता था, और मैं बेटी होने के बाद भी ससुराल से भाग भाग के आती थी अपने पापा की सेवा करने के लिए। अरे तू तो रहने ही दे, बेचारे भोले भाले जीजा जी से लड़के आती थी तू, और पापा की टेंशन बढ़ाती थी। तेरे चक्कर में हार्ट अटैक पड़ा है पापा को। मैडम, मैं ही हूं उनका असली वारिस। अरे मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, अरे मैं हूँ, मैं हूँ असली वारिस। मैं हूँ। अरे मैं हूँ यार। अरे ऐसे तो कोई फैसला हो ही नहीं पाएगा। देखिए, या तो ये कोर्ट में फैसला होगा या फिर आप लोग आपस में बातचीत करके समझौता कर लीजिए। अरे कैसा समझौता मैडम? चाचा कोर्ट में देखूंगा मैं तुम्हें। अरे कोर्ट कचहरी फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं, ऐसे केस 7 पीढ़ियों तक खत्म नहीं होते। एकदम सही कह रहे हैं आप। अरे फैमिली मैटर है, कोर्ट कचहरी में जाता हुआ अच्छा थोड़ी लगता है। इससे अच्छा तो आप आपस में बराबर बराबर बांट लीजिए। अरे कैसा बराबर मैडम? चाचा का तो कोई हक ही नहीं बनता। हक नहीं बनता तो अब तो फिर मामला कोर्ट में ही जाएगा। हाँ चलो। अरे चाचा जी, आप तो खामखा नाराज हो गए। एक काम करिएगा, 10% आप रख लेना। 10 नहीं 30। 30 नहीं 20, 20 में डन करो। चल ठीक है, 20 ही ठीक है। हाँ जी मैडम, 20 चाचा के, 40 मेरी बहन के और 40 मेरे। और हाँ चाचा, बैंक की बात है, सिर्फ प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। हाँ हाँ ठीक है। लीजिए फिर साइन कर दीजिए इस पे। ले बेटा तू भी कर। चलिए जी, ये काम तो हो गया। लाओ दो फिर। दो? अरे वो तो आप दोगे ना, वो भी पूरे 10 लाख। देखिए, देना तो आप लोगों को ही पड़ेगा ना, क्योंकि आपके पिताजी ने बैंक से पूरे 1 करोड़ का लोन लिया था। करोड़? जिसमें से 10 लाख बैंक अकाउंट में है और बाकी के बचे 90 लाख वो आप लोगों को देने हैं। मैडम, हम क्यों देंगे? लोन तो पापा ने लिया था ना। अरे लेकिन वारिस तो आप तीनों है ना। तीनों नहीं, ये दोनों हैं, इनसे ही लो जी पैसे। अरे मैडम, मेरे तो पापा ने पहले ही बेदखल कर दिया। और बेटी तो पराया धन होती है ना, तो फिर मैं क्यों दूंगी? अरे साइन किया आप तीनों ने अभी। 40 40 20 भूल गए क्या? अरे पर मैडम, हम देंगे कहाँ से? हमारे पास तो कुछ है भी नहीं। देखिए, देने तो पड़ेंगे, नहीं तो ये रहा बैंक का नोटिस। अगर 1 महीने में आपने लोन नहीं चुकाया तो सारी प्रॉपर्टी और घर जब्त हो सकता है। अभी कर लो जी, मेरी तरफ से तो अभी कर लो मैडम। ओ चंट चाचा, ये मत भूलो 20% तुम्हारे भी हैं। हाँ। तो पैसों का अरेंजमेंट कर लो, नहीं तो ये लेना देना बैंक आपकी लेनी देनी कभी भी कर सकता है। अच्छा जी, मैं चलती हूँ, ठीक है? बहुत जल्दी थी ना तुझे साइन करने की। प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। तू वारिस है, तू भरेगा सारे पैसे। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें भी तो 20% चाहिए ना, ले लो 20%। 1% तुम ही जानो।